जितना हो सके, जब हो सके, जहां समय मिल जाए वहां भजन करो। भक्ति से क्या होगा? भक्ति आपका दुख दूर नहीं कर सकती। भक्ति को करने के बाद आपका दुख दूर नहीं होगा। भक्ति आपको शक्ति प्रदान कर सकती है दुख को झेलने की। भक्ति करने के बाद आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आपका दुख आएगा तो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप उससे ऊपर उठ जाओगे। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि का कर्म बताया कि नारायण के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नारायण के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा विद्यमान थे। ब्रह्मा ने देखा इधर उधर तो चतुरानन बन गए। कहा कि कौन हूं मैं? कहा कि तुम ब्रह्मा हो, सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि कुमारों की उत्पत्ति करी और कहा भाई सृष्टि का कर्म आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया कि हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा का वो क्रोध रुद्र बनकर प्रकट हो गया। रुद्र को 11 पत्नियां दी और रुद्र ने अपने जैसी नील लोहित सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुकवाया, रुक जाओ भाई। उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, प्लहु, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी की उत्पत्ति हुई। 10 ऋषियों को कहा कि भाई सृष्टि का कर्म आगे बढ़ाओ, सबने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। तो ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से पुरुष पैदा हुआ और वाम भाग से एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। नाम रखा गया मनु और शतरूपा। स्त्री का नाम शतरूपा और पुरुष का नाम मनु रखा गया। मनु और शतरूपा की प्राकट्य हुआ। इनसे कहा सृष्टि का कर्म आगे बढ़ाओ। इन्होंने कहा कि सृष्टि का कर्म आगे बढ़ाए कहां, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, चलो इतना विचार तो किया। तभी ब्रह्मा जी की नासिका में खुजली आई और भगवान की नासिका से एक जीव निकला जिसने वाहरा भगवान का अवतार ले लिया। बोलिए वाहरा भगवान की जय। वाहरा भगवान का अवतार हुआ और पृथ्वी का उद्धार किया। वाहरा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। मनु शतरूपा को कहा गया कि जाओ भाई सृष्टि का कर्म आगे बढ़ाओ, और मनु और शतरूपा ने 5 संतानों को जन्म दिया। मनु शतरूपा के द्वारा 5 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्री। 2 पुत्र कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति। जिसमें आकृति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से कर दिया ब्रह्मा ने। देवहूति का विवाह कर्दम जी से कर दिया और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष से कर दिया। देवहूति और कर्दम के संयोग से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान ने देवहूति को सांख्य शास्त्र का दिव्य उपदेश दिया और समझाया कि परमात्मा परम शक्ति है। प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष से हुआ। इनके यहां 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह महाराज दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। 12 महीने तो धर्म करना ही चाहिए, लेकिन एक 13वां महीना होता है जिसको हम अधिक मास कहते हैं, उसमें अधिक धर्म करना चाहिए। 3 साल बाद पड़ता है, हर 3 साल बाद अधिक मास पड़ता है। उससे छोटी पुत्री का नाम है स्वाहा। स्वाहा नाम की पुत्री का विवाह महाराज दक्ष ने अग्नि के साथ कर दिया। अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। इसलिए जब भी कभी हवन करो तो स्वाहाकार अवश्य बोलना चाहिए। उससे छोटी पुत्री का नाम है स्वधा। उसका विवाह पितरों से कर दिया।
पितरों को जब जल दिया जाता है तो स्वधा कहकर दिया जाता है, और सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम है सती, उसका विवाह भगवान शिव से कर दिया। 16 कन्याओं का विवाह हो गया। उसके बाद दक्ष को कुछ पद प्रदान कर दिए ब्रह्मा जी ने, प्रजापति बनाया, तो अहंकार आया कि मैं प्रजापति हूं, सारे देवता मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, ये अहंकार आ गया। और जीवन में जब अहंकार आता है तो यहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत करना। दूसरा, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करना। ये अहंकार और ईर्ष्या आपको डुबोती है। एक बार देव सभा लगी हुई थी, देवताओं की सभा लगी थी, सारे ब्राह्मण लोग उसमें आए थे, देवता उसमें बैठे थे। तभी जानबूझकर दक्ष भी आया, लेकिन विलंब से आया। जब पता लगवाया कि पूरी सभा भर गई, तब पहुंचा और सबने खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन 3 ने वहां प्रणाम नहीं किया। कौन है वो 3? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों बैठे रहे। दक्ष को लगा कि सबने खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन 3 ने मुझे प्रणाम नहीं किया। नारायण ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी पूजा तो मैं भी करता हूं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, मेरे पिता हैं, लेकिन शिव, ये शिव तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़े होकर मुझे प्रणाम करना चाहिए था। और सिद्धांत है भाई, 1000 आदमी कहीं पर हो, 999 आदमी आपको प्रणाम करें, एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो 999 एक तरफ और अकेला व्यक्ति एक तरफ। इसने क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं बोला? और जैसे ही गद्दी पर जाकर बैठा, क्रोध में भरा हुआ है और घोषणा करने लगा कि एक भी असभ्य व्यक्ति सभा में आ जाए तो पूरी सभा का स्वरूप बिगाड़ देता है। सबने कहा भाई यहां तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं, यहां पर कौन असभ्य है? तो कहने लगे दक्ष कि ये जो शिव है ना, ये है ऐसा, और हम घोषणा करते हैं कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसका भाग ना निकाला जाए। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो व्रतम नाज्ञानानं चमत्सरात्। कहा कि ये तो आपका दामाद है, तो कहने लगा ये तो ब्रह्मा के कहने से, यानी पिताजी के कहने से मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, जो अपने फूल जैसी कन्या का विवाह इस मृकट लोचन से कर दिया, बंदर की आंख वाले से कर दिया, इस भूत से कर दिया। अरे ये तो भांग पीकर भूत बना बैठा रहता है। अब शब्द कहने लगा, गणों से नहीं रहा गया। गणों ने भोलेनाथ से कहा महाराज आपके ससुर आपको गालियां दे रहे हैं। भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं, भोलेनाथ को पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भोलेनाथ ने कहा दे रहे हैं तो देने दो। ससुराल में 2 ही तो चीज मिलती है, गाली और साली। या तो गाली मिलती है फिर साली मिलती है जो सेवा करती। गृहीत्वा मृगया वाक्षं पाणिमर्कटलोचन चिताभस्म कृत स्नानम प्रेत सन्नीन भूषण। गणों से नहीं रहा गया। जब गालियों पर गालियां दे रहा था तो गणों ने कहा सावधान दक्ष, अगर तू ज्यादा बड़बड़ करेगा तो तुझे हम श्राप देते हैं, तुझे बकरे का सिर लग जाए। ब्राह्मणों ने कहा अरे ये ससुर और दामाद का मामला है, तुम बीच में श्राप देने वाले कौन होते हो? तो ब्राह्मणों ने कहा हम भी शाप देते हैं कि शिव गण पाखंडी हो जाएं। गणों ने कहा हम भी शाप देते हैं कि तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकार बन जाएं, भिखमंगे बन जाएं। एक दूसरे को सब शाप देने लगे। भोलेनाथ ने देखा हो ये स्वागत सभा है या शाप सभा है। भोलेनाथ वहां से खड़े हुए और ऐसे निकलकर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जाकर सती को भी ये नहीं कहा कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है। वरना होता क्या है, अपमान तो होता है ससुराल में, व्यक्ति सिर किसके हो जाता है? अपनी पत्नी के। तेरे पिता ने मुझे ये कह दिया, तेरे भाई ने मुझे ये कह दिया। समय बीता,
दक्ष से नहीं रहा गया, दक्ष ने एक यज्ञ का निर्माण कर दिया। इसी कनकल क्षेत्र में एक यज्ञ का निर्माण हुआ, सबको बुलाया गया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया गया। शिव और सती को नहीं बुलाया गया तो पता चलेगा जब हम उनको नहीं बुलाएंगे तो जानबूझकर देवी देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। भगवान शिव तो समाधि में है, लेकिन सती से नहीं रहा गया, पूछ ही लिया चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से कि कहाँ जा रही हो। अरे कहा बहन तुम नहीं जा रही, तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं जा रही क्या? धक्का लगा सती को कि मैं आऊंगी, तुम चलो। सोच रही है जल्दी से समाधि खुले तो हम भी चले। समय बीता, समाधि खुली, प्रणाम किया भोलेनाथ को और कहा प्रभु ये नहीं कहा कि मेरे घर पर मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। क्या कहा? प्रजापतस्ते सुसुरन सांप्रतम नियार्पितो यज्ञ महोस्वकिल। हे प्रभु, आपकी ससुराल में आपके ससुर एक यज्ञ कर रहे हैं और वहां पर हमें चलना है। भोलेनाथ ने कहा कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई निमंत्रण? कहा कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई निमंत्रण तो है नहीं, क्योंकि कैलाश है भी तो बहुत दूर, क्या पता पत्रवाहक यहाँ ना पहुंच पाया हो, क्योंकि कन्या को, एक लड़की को अपने घर से बड़ी उम्मीद रहती है। कहा कि भाई बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। तो मानो सती कहने लगी आपने ही तो कहा है कि 3 जगह है जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, एक तो पिता का घर, गुरु का घर और सत्संग में, भागवत में। कहा कि हाँ हमने ही कहा है पिता के घर, गुरु के घर और सत्संग में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन वहां पर भी अगर विरोध माना जाता हो तो वहां पर भी नहीं जाना चाहिए। अब भगवान शिव के मुंह से विरोध शब्द निकला, सती ने बात को पकड़ा, कहा कि आपका कौन विरोध कर रहा है? अब बताया कि एक बार देव सभा लगी हुई थी जिसमें आपके पिता को लगा कि हमने उनका अपमान कर दिया, लेकिन हमने उनका अपमान नहीं किया। सारी घटना बताई। सती ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं जाकर पूछूंगी, लेकिन हमें चलना तो चाहिए। भगवान ने समझाया कि देखो मैं तो नहीं जाऊंगा बिना बुलाए। और 3 हैं जिनको समझ में आने वाला नहीं है, भगवान समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है। पत्नी, परिवार और पड़ोसी। लाख समझाओ पत्नी को, वो वहीं पर आ जाती है। लाख आपके पास गाड़ी, बंगला, मोटर हो, लेकिन पत्नी क्या कहती है? अरे मैं जानती हूं जब मेरी शादी हुई थी 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे, ये तो मेरा पांव आपके घर में पड़ा तो वारे के न्यारे हो गए। परिवार वाले भी कभी सम्मान करने वाले नहीं, और पड़ोसी भी यही कहता रहता है अरे मैं जानता हूं कहां से पैसा आ गया, कल तक मेरे पिताजी की साइकिल मांगकर बजाय जाया करते थे इनके पिताजी। ये तीनों रिश्ते बड़े खतरनाक हैं, लेकिन इन तीनों रिश्तों से अच्छा रिश्ता भी दुनिया में कोई नहीं है। पत्नी जो जीवन का साथ देती है, पड़ोसी जिसका अच्छा है, उसने मोती दान किए हैं, और जिसके पास परिवार का बल है उसके पास सारे बल है। समझाया लेकिन समझ नहीं आया। सती कहने लगी फिर मैं तो जाऊंगी। आवत जो हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां सम्मान ना हो वहां जाने से लाभ नहीं होता। लेकिन सती को तो लगा कि मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, मैं जाकर पूछूंगी। जब देखा कि ये रुकने वाली नहीं है तो फिर क्या किया? 2 गणों को कहा तुम साथ में जाओ। करि देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तव, विदा कीन त्रिपुरारी। विदा कीन त्रिपुरारी। मानो विदा कर रहे हैं, विदा अपने जीवन से विदा कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं भोलेनाथ ये जा रही है, अब लौट कर नहीं आएगी। अरे पत्नी गाड़ी में बैठकर अपने मायके जाए और पति उसको सामान रखते हुए कहे जा मैं तुझे विदा कर रहा हूं,
तो क्या वो जाएगी? वो कहेगी विदा होकर तो मैं अपने घर से यहां आई हूं, मैं विदा नहीं होंगी। विदा शब्द का मतलब है कि जा रही है, अब लौट कर नहीं आएगी, यानी हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। भोलेनाथ जानते हैं। गई सती, पहुंची कनकल क्षेत्र में, इसी क्षेत्र की कथा है। द्वार बना है, भव्य द्वार, द्वार पर हाथ फेरने लगी। सामने से बहनें आई और बहनें मजाक करने लगी, मजाक उड़ाने लगी। तेरा पति नहीं आया? कोई मकान बनाया या अब भी अवधूतों की तरह दिगंबर वेश में पड़ा रहता है तेरा पति भांग धतूरा पीकर? सादर भलही मिली माता, सादर भलही मिली माता, भगनी मिली मुस्काता। सादर भलही मिली माता, भगनी मिली मुस्काता। भगनी मिली मुस्काता, भगनी मिली मुस्काता। तभी माँ आई और माँ चिपट कर रोने लगी। बहनों को हटाया। अरे जैसे तुम मेरी पुत्री हो ऐसे ये भी मेरी पुत्री है, जैसे तुम हो ऐसे ये भी है। सती ने कहा माँ मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे पति को नहीं बुलाया गया। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तेरे पिता ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, तेरा घर है, तुझे आना चाहिए था। माँ मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहा कि बताऊंगी, आराम से बताऊंगी। एक तरफ पति है जिसने कहा है सबको बुलाना है, सती और शिव को नहीं बुलाना है। सामने आगे बढ़ी, पिता सामने से आ रहे थे, पिता ने मुंह घुमा लिया। धक्का लगा सती को कि जिस पिता ने मुझे लाड और प्यार से बचपन में खिलाया है, विदा किया है, मेरी गलती क्या है जो मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं? और आगे बढ़ी, सब देवताओं का स्थान देखा, लेकिन जैसे ही ईशान कोण में पहुंची भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर कहने लगी, अरे दक्ष तू इतना अभिमानी हो गया? जितने यहां पर बैठे हैं ये देव हैं, मेरा पति देव नहीं, मेरा पति महादेव है, तुमने उनका अपमान कर दिया। अब मैं लौट कर जाऊंगी तो मुझे कहेंगे आओ दक्ष नंदनी, कैसा स्वागत हुआ, तो मैं क्या कहूंगी? अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र का ध्यान किया और अपने अंगूठे के माध्यम से, योग बल के माध्यम से अपने शरीर को समाप्त कर दिया। यज्ञ में धू धू कर शरीर जलने लगा। तभी गण दौड़े हुए गए, जाकर भोलेनाथ से कहा प्रभु अनर्थ हो गया। सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ खड़े हुए, जटा को खोला, जटा को खोलकर एक केश निकाला और धरती पर जैसे ही केश को पटका, वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र गए, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी को नोच लिया, किसी के सिर को तोड़ दिया और अंत में दक्ष के शीश को काट दिया, समाप्त कर दिया। सारे देवता घबराए और ब्रह्मादि की शरण में गए। ब्रह्मादि सारे देवता गए शिव की शरण में, पाही माम रक्षा करो, रक्षा करो। और शिव भगवान को लेकर दक्ष नगरी में आए। देखा दक्ष का शीश कटा हुआ है। कहा शीश कहाँ? कि शीश तो समाप्त हो गया। बकरे का सिर लगाया दक्ष को तो बम बम की आवाज आई। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, दिव्य स्तुति की। दक्ष ने क्षमा मांगी कि मुझे अहंकार हो गया था, मुझे अहंकार हो गया था, क्षमा करो प्रभु, आप यहीं पर वास करो। भोलेनाथ ने कहा नहीं, मुझे तो अपना कैलाश ही अच्छा लगता है। बहुत अनुनय विनय की तो कहा श्रावण के महीने में कनकल क्षेत्र में दक्षेश्वर महादेव के रूप में मैं 1 महीने अपनी ससुराल में ही रहूंगा। और आज भी
श्रावण के महीने में दक्षेश्वर महादेव के रूप में भोलेनाथ आज भी विद्यमान रहते हैं, आज भी अपनी ससुराल में रहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओ हर हर बोले नमः शिवाय। ओ हर हर बोले नमः शिवाय। ओ हर हर बोले नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की। भोलेनाथ सती के शरीर को लेकर चल पड़े और शरीर के टुकड़े धरतियों पर गिरने लगे। सती के शरीर के जहां जहां टुकड़े गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बन गए, यानी 52 जगह गिरे तो 52 शक्तिपीठ बन गए, जिनका दर्शन हमें संसार में होता है। उसके बाद समय बीता, सती ने मरते हुए वर मांगा कि मेरा 1 जन्म हो, 2 जन्म हो या 7 जन्म हो, मुझे शिव ही मिले। तो सती को अगला जन्म हिमवान के यहाँ, हिमाचल के यहाँ, पर्वतराज के यहाँ पार्वती के रूप में मिल गया। पार्वती बड़ी हुई, युवा हुई, सारी संपदाएं घर में आ गई। एक दिन नारद जी आए, भविष्य वंचना की और कहा, हिमवान तुम्हारा जो दामाद होगा ना, बड़ा अवधूत होगा, उसका वेश बड़ा अमंगल होगा, भांग धतूरा पीने वाला होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हिमवान कहने लगे, महाराज ऐसा दामाद होगा, 2-4 ऐब और गिनवा दो, आपने तो बहुत सारे ऐब गिनवाए। कहा कि ये सारे अवगुण जो हैं भगवान शिव में जाकर गुण बन जाते हैं, यानी तुम्हारा जो दामाद होंगे वो शिव होंगे। प्रसन्न हुए हिमवान, फिर क्या करना है मेरी पुत्री को कि तपस्या करे। पार्वती ने पत्ते खा खा कर तपस्या की और इधर एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया है। सारे देवता घबराए, तारकासुर को कौन मारे? ब्रह्मा की शरण में गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहा, महाराज तारकासुर को कौन मारे कि शिव के द्वारा कोई पुत्र पैदा हो, वही तारकासुर को मार सकता है। महाराज सती से विवाह हुआ था, कोई पुत्र तो नहीं हुआ कि दोबारा विवाह करा दो। फिर क्या था, काम को भेजा, काम जलकर भस्म हो गया। सारे देवता आए और प्रार्थना करने लगे, सब देवन के हृदय
शंकर परम ऊंचाई, निज नयनी देखा चहूं नाथ तुम्हार विवाह। सारे देवताओं ने कहा प्रभु देव समाज में बहुत दिन से विवाह नहीं हुआ, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा करा तो था कि विवाह सती से, चला नहीं। कहा कि अब की बार करो, कि किससे करूं, कि हिमवान की पुत्री पार्वती से। क्या मुझे वो चाहती है कि आपके लिए तपस्या कर रही है। सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए, सप्त ऋषि गए, पार्वती की परीक्षा ली, पार्वती इस परीक्षा में पास हुई और आकर भगवान शिव से कह दिया वो आपको ही चाहती है। फिर क्या था, नारद जी ने रिश्ता करा दिया और संबंध बनवा दिया कि 5 दिन बाद बारात लेकर आप हिमाचल पहुंच जाना। इधर तैयारी होने लगी, पूरे नगर को सजाया गया, हिमाचल के यहाँ पूरा नगर सजने लगा। और इधर 5वां दिन जब आया, सारे देवता अपने आप को सजाने लगे। भोलेनाथ सोचने लगे मैं दुल्हा, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा, दुल्हा मैं, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। तो अपने गणों को बुलाया, गणों से कहा कि तुम मेरा श्रृंगार करो। और शिव के गण शिव का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार कैसा होता है ये शिव के गण ही जानते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, भगवान शिव की जटा को खोल दिया। अब शिव की जटा है, खुल तो गई लेकिन बंद नहीं रही। गणों ने कहा महाराज जटा खुल तो गई, ये बंधेगी कैसे। भोलेनाथ ने कहा खोलने को किसने कहा, कि महाराज जब तैयार किया जाता है तो सबसे पहले बाल ही बनाए जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा अच्छा एक काम करो, आधे गण इधर चले जाओ और आधे गण इधर चले जाओ जटा को लेकर, और गोल गोल तुम घूमो, मेरी जटा बंध जाएगी। गोल गोल घूमने लगे और जटा बनने लगी। कानों में जो कुंडल पहने हैं वो सर्प के पहने हैं, मृगछाला पहनी है, बबूत रवाई है। कुंडल कर कन पहिरे व्याला, कुंडल कन कन पहिरे व्याला, कुंडल कन कन पहिरे व्याला, कुंडल कन कन पहिरे व्याला, विभूति पटके हर चाला, तन विभूति पटके हर चाला, तन विभूति पटके हर चाला। एक गण गया और भभूत ले आया, भस्म ले आया, चिता भस्म लेकर आया और शरीर पर मल दी, जैसे पाउडर का काम हो रहा हो। जैसे पाउडर मलते हैं